बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट कि ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट क्या होता है। इससे पहले हमने यूक्लिड रूल और ऑक्टेट रूल यानी अपने वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके आएंगे या हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, तो उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास वैलेंस शेल को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैलेंस शेल को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, इस पे हमने डिटेल से डिस्कशन की थी। आज हम देखेंगे कि ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट क्या है। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट कहता है कि एटम्स के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। एटम्स के अंदर क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। अब एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारे पास इसकी कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूल्स के जो ऑर्बिटल होंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। वो क्या होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। अब हमारे पास जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, किस से बने? एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन से। तो इसकी जो कॉम्बिनेशन हुई है वो किस तरह हुई है? कहते हैं बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिला और इन्होंने बना दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन याद रखना है, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब इसकी जो ओवरलैपिंग है, ये किस तरह एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो हमने इससे पहले चैप्टर्स में डिस्कस किया था, सेकंड चैप्टर में, कि हमारे पास ऑर्बिटल्स की शेप होती है। जो एस ऑर्बिटल है उसकी शेप क्या है? स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल की जो शेप है वो है स्फेरिकल। अब ये स्फेरिकल एस दूसरे स्फेरिकल एस, यानी एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल जब दूसरे के साथ मिला तो हमारे पास इनके दरमियान ओवरलैपिंग हुई। क्या हुई? ओवरलैपिंग हुई। इस ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। अब इनकी जो ओवरलैपिंग हुई है ये 2 तरीकों से होती है। एक को हम साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं, दूसरे को एंड वाइज, या एंड वाइज को हेड टू हेड कहते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं, या इसको हम कहते हैं साइड वाइज को पैरेलल ओवरलैपिंग। तो पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग और एंड वाइज ओवरलैपिंग 2 ऑर्बिटल हैं। लेट अस सपोज मेरे पास एक एस ऑर्बिटल है, ये दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हुआ, तो इस तरह की जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है वो एस ओवरलैपिंग हुई है यहाँ पे। और ये जो हमारे पास बना है ये हमारे पास किस से बना है? एंड वाइज या हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। इसी तरीके से एक ऑर्बिटल होता है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की शेप डंबल की तरह होती है। डंबल जानते हो? दैट इज वो आपने देखा होगा, इस टाइप का होता है जिससे एक्सरसाइज वगैरह लोग करते हैं, वो बॉडी वगैरह बनाने के लिए उसे उठाते भी हैं। तो हमारे पास ये डंबल शेप की तरह होता है पी ऑर्बिटल। अब ये जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो ये इस तरह ओवरलैपिंग की। जब ये इन्होंने इस तरह ओवरलैपिंग की तो इसको हम कहेंगे एंड वाइज ओवरलैपिंग, या इसको कहेंगे हेड टू हेड ओवरलैपिंग। इस तरह की ओवरलैपिंग से हमारे पास जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको हम सिग्मा बॉन्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अब जो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बने हैं वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं। अब इसके अलावा एक दूसरा होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह हमारे पास होते हैं। तो जब हमारे पास यही पी शेप इस तरह रखा हो, इस एक्सिस में, और इसके साथ एक दूसरा पी इस तरह हो, अब ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करें। जब ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड इनके दरमियान इस तरह बनेगा।
अब ये जो ओवरलैपिंग होती है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग, इसको हम कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहा जाता है पाई बॉन्ड। क्या कहा जाता है? पाई बॉन्ड। और याद रखना है, हेड टू हेड अगर दो बंदों को आप इस तरह वो कर दें ना, वो हाथ में हाथ इस तरह डाल के दूसरे इधर साइड से डालें, तो कौन सा पक्का होगा? जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, मतलब उसने आपका हाथ ऐसे पकड़ो, आपने इस तरह पकड़ो, तो फिर वो क्या कर सकता है कि यहाँ पे एक दूसरे को छुड़ाना मुश्किल होता है। लेकिन पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है और ये इजीली एक दूसरे को आप हटा सकते हैं। तो दैट इज फॉर्म बाय द पाई बॉन्ड। तो पैरेलल ओवरलैपिंग से या साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है, और दूसरा जो एंड टू एंड या हेड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये था ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के बारे में कि ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसके अलावा दो टर्म्स यहाँ पे और यूज होती हैं, एक वैलेंस शेल और दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल हमारे पास किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल होता है। क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। और आउटर मोस्ट शेल का क्या मतलब है? ये मेरे पास एक एटम है, ये उसका पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। अब यहाँ पे ये वाले शेल जो होगा ये वैलेंस शेल होगा, ये वैलेंस शेल होगा। अब मैं इसी तरीके से इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इस शेल में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम एक दूसरा नाम देते हैं, दैट आर कॉल्ड एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और फिर हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। दैट इज व्हाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो ये था ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा इसलिए कि हमारे पास एटम किस तरह कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स किस तरह बनाते हैं, एटम किस तरह कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए